Hello everyone, welcome to the first lecture of marketing and today our topic is introduction to marketing। आज हम मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे और चैप्टर नंबर 1 देखेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। और आज का हमारा जो कोर्स का कंटेंट है फर्स्ट लेक्चर का वो है हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटी, मार्केटिंग प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। हम मार्केटिंग की डेफिनेशन देखेंगे, मार्केटिंग और उसकी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है वो देखेंगे, मार्केटिंग प्रोसेस अमल क्या होता है, उसके तस्वुरात कौन से हैं और मार्केटिंग का स्कोप क्या है, दायरा कार क्या है, हदूद क्या है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग होती क्या है। मैनी पीपल कंफ्यूज मार्केटिंग विद टर्म सेल्स एंड प्रमोशन बट दे आर जस्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। बहुत से लोग जो हैं वो कंफ्यूज करते हैं मार्केटिंग की टर्म को कि मार्केटिंग का काम है सेल्स करना और प्रमोशन करना, यानी कि बेचना और प्रमोट करना, बट दे आर जस्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। बट ये दोनों जो है सेल्स और प्रमोशन ये जस्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग है, ये कंप्लीट मार्केटिंग नहीं होती। तो हम मार्केटिंग की दो डेफिनेशन है हमारे पास मेंशन, हम वो देख लेते हैं। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, फुलफिल दोज नीड्स एंड वांट्स, build a strong relationship with your customer and capture value profit in return। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, मार्केटिंग एक अमल का नाम है टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड एंड वांट, कि आप पहचानिए जानिए कस्टमर की नीड्स क्या है, ज़रूरियात क्या है और कस्टमर की ख्वाहिशात क्या है। फुलफिल दो नीड्स एंड वांट, उन ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करें। किसके थ्रू? प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू। कंपनी आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंचाएगी, कस्टमर की जो नीड एंड ज़रूरियात है उनको पूरा करेगी। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर कस्टमर एंड कैप्चर वैल्यू इन रिटर्न, कस्टमर के साथ एक मजबूत ताल्लुक बनाएं, ठीक है, और वापसी पे उनसे रिटर्न में वैल्यू यानी कि प्रॉफिट हासिल करें। यानी कि मार्केटिंग एक अमल का नाम है जिसमें हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन फुलफिल करते हैं दो नीड्स एंड वांट्स को थ्रू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनके साथ बेहतर रिलेशन बनवाते हैं बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज एनीथिंग, ठीक है, जो उनके साथ अच्छा ताल्लुक बना सके, ठीक है, और वापसी पे हम उनसे प्रॉफिट हासिल करते हैं। सिमिलर एक और डेफिनेशन है हमारे पास, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, मार्केटिंग एक अमल का नाम है बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू प्रॉफिट फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न। मार्केटिंग एक अमल का नाम है जिसमें कंपनी जो है वो क्रिएट करती है वैल्यू, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती है, उस वैल्यू को हम कहते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू, और उनके साथ एक मजबूत ताल्लुक बनाती है ताकि रिटर्न में हम उनसे मुनाफा हासिल कर सकें जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम उनको बेच रहे हैं। तो नीड्स एंड वांट्स जानना कस्टमर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उनके हिसाब से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके साथ मजबूत ताल्लुक बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्रू प्रमोशन सर्विसेज एक्सेट्रा, और उनसे रिटर्न में प्रॉफिट हासिल करना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास मार्केटिंग की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो बुक है उसके ऑथर का नाम है फिलिप कोटलर, और फिलिप कोटलर ने खुद से अपनी तरफ से एक मार्केटिंग की डेफिनेशन हमें बताई है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, communicating, delivering value to the target market for profit। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, मार्केटिंग एक प्रोसेस है क्रिएटिंग का, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने का, फिर उसको कम्युनिकेट करने का, प्रमोशन करने का, एडवर्टाइजिंग करने का, जिससे कस्टमर को पता चले कि प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, फिर डिलीवर करना वैल्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर को थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर, होलसेलर, और फिर किनको? टारगेट मार्केट को, जो आपके कस्टमर हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, हर कंपनी के तमाम लोग कस्टमर नहीं होते। आप आईफोन के जो यूज़र हैं वो हाई क्लास लोग हैं, रिच पीपल होते हैं, लोअर और मिडिल क्लास पीपल आईफोन यूज़ नहीं करते। तो डिलीवर करनी है हमने वैल्यू यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस से टारगेट मार्केट को, जो हमारी टारगेट मार्केट है, ठीक है। जैसे बच्चा पार्टी, बच्चों के लिए बनाई गई है शॉप, ठीक है, उनके टारगेट कस्टमर किड्स हैं पर, फॉर प्रॉफिट, मुनाफे के लिए। तो ये फिलिप कॉटलर ने भी हमें एक छोटी सी मार्केटिंग की डेफिनेशन बताई है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मार्केटिंग और सोसाइटी के बीच में क्या ताल्लुक होता है, ठीक है। मार्केटिंग बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल इन सेवरल की वेज, मार्केटिंग जो है सोसाइटी को फायदा पहुंचाती है बहुत सारे तरीकेकार से, जो हम देखते हैं। इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर, मालूमात फराहम करना और इसलाह करना कस्टमर्स की। One of the way in which marketing benefits society is by informing and educating consumer. Marketing provide a mean of learning about new product and what they do। एक जो तरीका कार है मार्केटिंग का सोसाइटी को, माशरे को बेनिफिट पहुंचाने का, फायदा पहुंचाने का, वो ये है कि इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर, कस्टमर को मालूमात पहुंचाना और एजुकेट करना प्रोडक्ट्स के बारे में। आजकल इन्फॉर्मेशन का दौर है, हर प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मार्केटिंग प्रोवाइड मीन्स ऑफ लर्निंग अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड व्हाट दे डू, मार्केटिंग के थ्रू ही जो है नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को पता चलता है और प्रोडक्ट क्या काम करता है इसके बारे में भी पता चलता है। तो पहला जो सोसाइटी को बेनिफिट है वो है इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारा मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन।
Businesses use marketing to get information from customer, to learn about which brand and values consumer prefer, and then manage to make product according to customer expectation. कस्टमर की उम्मीदों पे पूरा उतरने के लिए मार्केटिंग बड़ा जरूरी है। अब जो कंपनीज हैं वो क्या करती है, मार्केटिंग को यूज करती हैं कस्टमर से फीडबैक लेके, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और उनसे लर्न करने के लिए, सीखने के लिए कि कौन से ब्रांड्स हैं और कौन सी वैल्यू है, खूबी है प्रोडक्ट्स के अंदर जिसको कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है वो प्रेफर करता है। तो फिर कंपनी मैनेज करती है कि हम भी वैसे के वैसे प्रोडक्ट बनाएं और कस्टमर की उम्मीदों में पूरा उतर पाए। तो ये सेकंड बेनिफिट है, ये कंपनी के लिए बेनिफिट है जो ठीक है कि उनकी उम्मीदों पे, कस्टमर की उम्मीदों पे पूरा उतरें और उनकी भलाई कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग। बिजनेस दैट एम्प्लॉयज यूज सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जनरेट हायर सेल विच कॉज बिजनेस एक्सपेंशन, जॉब क्रिएशन, हायर टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट एंड इवेंचुअली ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बिजनेस जो है वो यूज करती है सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, मार्केटिंग की जो हिकमत अमली है उनको इस्तेमाल करती है और जनरेट करती है हायर सेल, ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार को बढ़ाती है, सेल्स इंक्रीज करती है, जिससे होता क्या है, बिजनेस फैलता है, बिजनेस बढ़ जाता है। अब जब बिजनेस इंक्रीज होता है तो जॉब एक्सपेंशन होती है, नई जॉब्स निकलती हैं, जिससे सोसाइटी का भला होता है। हायर टैक्स रेवेन्यू, जितना ज़्यादा मुनाफा होगा उतना टैक्स जमा होगा गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, इससे इवेंचुअली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। In addition, the marketing industry itself create jobs and wealth as business seek new and innovative way to promote themselves and their product. इनके साथ साथ जो मार्केटिंग है itself वो जॉब क्रिएट करती है, ठीक है। वेल्थ एज बिजनेस सीक न्यू एंड इनोवेटिव वेज, और जिससे बिजनेस को नए और इनोवेटिव में मिलते हैं प्रमोट करने को खुद को और अपने प्रोडक्ट को। तो ये हमारे पास जो हो जाता है मार्केटिंग एंड सोसाइटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास मेन है मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग जो है पूरे एक अमल का नाम है, ठीक है। अब मार्केटिंग प्रोसेस को इस डायग्राम में शो किया गया है। अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। समझिए मार्केट प्लेस को कि मार्केट है क्या, और जानिए कस्टमर की नीड्स और वांट्स क्या हैं। डिजाइन कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। एक मार्केटिंग कस्टमर ड्राइवन यानी कि कस्टमर फोकस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाए। हम आगे इसको देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। कंस्ट्रक्ट एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू। ऐसे मार्केटिंग प्रोग्राम बनाए जो कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू, ज्यादा फायदा पहुंचाएं, अच्छे प्रोडक्ट पहुंचाएं। बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। कस्टमर के साथ एक मुनाफा बख्श ताल्लुकात बनाएं और कस्टमर को डिलाइट करें, उनको खुश करें। और वापसी पे कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। और वापसी पे क्या करना है, कैप्चर करनी है अपने कस्टमर से, क्रिएट करना है प्रॉफिट, मुनाफा हासिल करना है, एंड क्रिएट कस्टमर इक्विटी, और कस्टमर को अपना एक हिस्सा बनाना है, इक्विटी बनाना है कि वो आपसे बार बार आके प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। पार्ट ऑफ योर बिजनेस बनाना है आपने उसको। ये मार्केटिंग प्रोसेस है। इसको हम एक्सपैंड करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट, कि मार्केट प्लेस क्या होती है हमने उसको समझना है, और कस्टमर नीड्स एंड वांट क्या होती है हमने उनको देखना है। तो सबसे पहले मार्केट बाजार को कहा जाता है। मार्केट इज डिफाइंड एज सम ऑफ टोटल ऑल बायर्स एंड सेलर इन द एरिया और रीजन। किसी भी जगह पे, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो फिजिकल प्लेस है, ठीक है, जहां पे सेलर और बायर आपस में आके मिलते हैं, उस जगह को हम मार्केट का नाम देते हैं, ठीक है। जहां पे बेचने वाले और खरीदने वाले मिल जाएं, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो वर्चुअल है, चाहे वो फिजिकल बाजार है, उसको हम कहते हैं मार्केट। अब नीड क्या होती है, नीड कहते हैं जरूरत को। नीड इज अ स्टेट ऑफ हेल्थ डेप्रीवेशन। बेसिक रिक्वायरमेंट सच एज फूड, शेल्टर, एजुकेशन एंड ग्रोथ। नीड जो होती है वो स्टेट ऑफ हेल्थ डेप्रीवेशन होती है, इसको बुनियादी जरूरत कहते हैं। जब किसी चीज की महरूमी फील हो, बेसिक रिक्वायरमेंट बुनियादी जरूरियात, जैसे सच एज फूड, शेल्टर, एजुकेशन, क्लोथ। हर किसी की बुनियादी जरूरियात होती है, खाना, शेल्टर, रहने की जगह, तालीम, कपड़े, ठीक है, ये चीजें मेन होती है। अब इन्हीं नीड को हम वांट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब सपोज से किसी को भूख लगी है, फूड खाना बेसिक नीड है, लेकिन वो खाना चाहता है पिज्जा, या खाना चाहता है बर्गर, या खाना चाहता है नान चने, तो वो अपनी वांट बता रहा है। भूख तो है, लेकिन अब वो अपनी भूख में जब अपने चीज को स्पेसिफाई कर दे कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो वांट बन जाती है। वांट को कहते हैं उर्दू में चाहना। When need is specified by you, it become want, and mostly relate with culture and society in which we are living, such as in the morning we eat naan chane, American eat cornflakes, bread and egg. नीड जो होती है वो स्पेसिफाई, जब नीड को स्पेसिफाई किया जाए, उसकी वजाहत की जाए, बाय यू इट्स बिकम वांट, आपके जरिए तो वो आपकी वांट बन जाती है। और ये मोस्टली रिलेट करते हैं हमारे कल्चर से एंड सोसाइटी, हमारे माशरे से जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। सच एज अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारा मॉर्निंग का नाश्ता अक्सर नान चने होता है, ठीक है। अगर हम अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ का मॉर्निंग का जो नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, वो कॉर्नफ्लेक्स होता है, ब्रेड और एग होते हैं। तो हमारी जो वांट्स हैं वो इस तरह से चेंज होती है हमारे कल्चर सोसाइटी के थ्रू। लास्ट है डिमांड। डिमांड कहते हैं मांग को, इसको कहते हैं पावर टू परचेज, खरीदने की ताकत कितनी है। डिमांड इज डिजायर, डिमांड एक चाहता है, विच इज सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर, जो कि परचेजिंग पावर से सपोर्ट की जाती है। दो कंडीशंस होती हैं डिमांड की, ठीक है। नंबर 1 पावर टू परचेज, नंबर 2 विलिंग टू परचेज। अगर कोई चीज आपको पसंद है लेकिन आप उसको खरीद नहीं सकते तो उसकी डिमांड नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ CD70 की डिमांड है, ठीक है, सुजुकी मेरान की डिमांड है, ऑटो की डिमांड है, क्योंकि खरीदने की ताकत है। हाँ, पसंद चाहे YBR हो, पसंद चाहे मर्सिडीज हो, लेकिन जब तक खरीदने की ताकत नहीं होगी उस चीज की डिमांड होगी। जो चीज ज्यादा बिकती है डिमांड उसी की होती है, तो इसको हम कहते थे डिमांड।
नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास हो जाते हैं कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप है मार्केटिंग प्रोसेस का। कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज कस्टमर फोकस स्ट्रेटेजी। कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है वो कस्टमर फोकस स्ट्रेटेजी होती है। आफ्टर फुली अंडरस्टैंड द कंज्यूमर एंड द मार्केट प्लेस, मार्केटिंग मैनेजमेंट कैन डिजाइन कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जब आप मुकम्मल समझ जाएं कि कंज्यूमर क्या चाहता है और मार्केट प्लेस के बारे में भी समझ जाएं, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो टीम होती है वो डिजाइन करती है कस्टमर ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देम। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ये एक आर्ट है, हुनर है और साइंस है, एक इल्म है, जिसमें हम चूज करते हैं टारगेट मार्केट कि हमारे प्रोडक्ट के लिए कौन सी टारगेट मार्केट है, कौन से कस्टमर हमारे प्रोडक्ट चाहते हैं। क्या हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, क्या हम जेंट्स के लिए बना रहे हैं, क्या हम फीमेल्स के लिए बना रहे हैं, किस एज की कैटेगरी के लोगों के लिए बना रहे हैं, किस एरिया के हिसाब से बना रहे हैं। तो हमें वो टारगेट कस्टमर जो है वो चुनने होते हैं, टारगेट मार्केट चुननी होती है और उनके साथ ही अपने रिलेशनशिप बिल्ड करने होते हैं। टू डिजाइन विनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वी मस्ट नो आंसर ऑफ टू क्वेश्चन। विनिंग मार्केटिंग हिकमत अमली बनाने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए वी मस्ट आंसर टू क्वेश्चन, हमें दो सवालों का जवाब देना जरूरी होता है। व्हाट कस्टमर विल वी सर्व, किन कस्टमर्स को हम चुनेंगे, सर्व करेंगे। ठीक है, किस कस्टमर के लिए हम प्रोडक्ट सर्विस बना रहे हैं। इसमें टॉपिक आता है मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग, जो हम 7वें चैप्टर में जाके स्टडी करेंगे। हाउ कैन वी सर्व दिस कस्टमर, हम कस्टमर को किस तरह से सर्व करेंगे। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि कौन सी मार्केटिंग तो सर्वर का कॉन्सेप्ट उठाएंगे जिससे हम उनको सर्व करेंगे, जो कि हम आगे जाके स्टडी करने वाले हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन, देयर आर 5 एसेंशियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड कैरी आउट देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। 5 एसेंशियल इंपॉर्टेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करती है और कैरी आउट करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उन कॉन्सेप्ट के नाम नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, नंबर 2 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, नंबर 3 सेलिंग कॉन्सेप्ट, नंबर 4 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और नंबर 5 सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। वन बाय वन तमाम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। द आइडिया दैट कस्टमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल एट हाईली अफोर्डेबल एंड ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन इंप्रूविंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। एक आइडिया है, ठीक है, एक तस्वुर है कि कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है, वही प्रोडक्ट फेवर करेगा जो डेट आर अवेलेबल, जो कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा और हाईली अफोर्डेबल, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होगा जिसको वो खरीद सकते हो। तो इसके लिए क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, फोकस करती है इंप्रूविंग प्रोडक्शन, पैदावार को बढ़ाती है। जितनी ज़्यादा पैदावार होगी उतनी ही कम पैसों में होगी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और अपनी तकसीम को भी बेहतर करती है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। दिस कॉन्सेप्ट इज द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इन बिजनेस। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है कारोबार के अंदर। इट होल्ड दैट कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। Manager focuses on this concept, concentrate on achieving high production efficiency, low cost and mass distribution. For example, standard raw material and component CD, LCD. ये सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। इसमें कंज्यूमर इसमें आइडिया ये है कि कंज्यूमर वो प्रोडक्ट फेवर करेगा जो वाइडली अवेलेबल होंगे और बड़े ही इनएक्सपेंसिव होंगे, चीप प्राइस पे होंगे। तो मैनेजर जो है वो फोकस करना शुरू कर देता है हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी के ऊपर कि पैदावार बढ़ा दी जाए, कॉस्ट खर्चा जो है कम से कम किया जाए और मास डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। इसके एग्जांपल जो है वो कॉमन रॉ मटेरियल होते हैं। ठीक है, जैसे कि फसलों की पैदावार बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, चाहे वीट हो जाए, शुगर कैन हो जाए, राइस हो जाए। ठीक है, इसकी तरह पहले दौर में सीडीज एलसीडीज बनती थी। ठीक है, आज तो उनका दौर ही नहीं रहा सीडीज वगैरह का, लेकिन इनकी मास प्रोडक्शन होती थी। ठीक है, ताकि कीमत कम से कम लगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। द आइडिया दैट कस्टमर विल फेवर या कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड फीचर्स एंड कंपनी फोकस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये एक आइडिया था, ये कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को फेवर करेगा जिनकी क्वालिटी बहुत हाई होगी, जिनकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, जिनमें फीचर्स काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो कंपनीज फोकस करते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर कि हमें आए दिन अपने प्रोडक्ट में बेहतरी लेके आनी है और पहले से बेहतर करना है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, एप्पल एंड सैमसंग, एंड लैपटॉप्स एप्पल एंड एचपी। एग्जाम्पल दी गई है कि जैसे मोबाइल फोन होते हैं, आए दिन न्यू वर्जन ऑफ मोबाइल आते रहते हैं और वो पहले से बेहतर होते हैं। जैसे एप्पल और सैमसंग बनाते हैं आईफोन 14, आईफोन 15, आईफोन 16, सिमिलर सैमसंग के डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। इसी तरह लैपटॉप भी पहले से बेहतर बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक आइडिया है कि कस्टमर वही प्रोडक्ट फेवर करेगा जिनकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिनके फीचर्स अच्छे होंगे, और कंपनी जो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ फोकस करती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेलिंग कॉन्सेप्ट, बेचने का कॉन्सेप्ट। द आइडिया दैट कंज्यूमर विल नॉट बाय इनफ ऑफ वन प्रोडक्ट अनलेस इट अंडरटेक लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट। ये एक आइडिया है कि कंज्यूमर जो है कंपनी के तब तक प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक कंपनी हाई प्रमोशन और सेलिंग एफर्ट्स नहीं
नहीं करेगी। ठीक है, जब तक प्रमोशन एफर्ट, सेलिंग एफर्ट्स नहीं होगी, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस पॉलिसी या फ्यूनरल प्लॉट, इंश्योरेंस पॉलिसी लोग नहीं खरीदते, इसके लिए बहुत ज्यादा आपको पर्सनल सेलिंग करनी पड़ती है। कंपनीज को जाके एक कंपनी अपने एजेंट्स भेजती है, कंज्यूमर को समझाती है इंश्योरेंस के फायदे, तब जाके वो खरीदती है। सिमिलर फ्यूनरल प्लॉट, पहले से अपने लिए फ्यूनरल प्लॉट खरीदना बाहर के मुल्कों में बहुत कॉमन होता है, लेकिन लोग हेजिटेट करते हैं यहाँ पे खरीदने से बिल्कुल भी, कि अपने लिए पहले से ही फ्यूनरल प्लॉट खरीद दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये मार्केटिंग की डेफिनेशन है, सिमिलर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। द मार्केटिंग फिलॉसफी दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल डिपेंड ऑन नोइंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट एंड सैटिस्फाइंग देम बेटर देन कंपटीटर, फॉर एग्जांपल डेल। मार्केटिंग फिलॉसफी है, मार्केटिंग एक फलसफा है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हासिल करने हैं तो यू मस्ट नो अबाउट द नीड्स एंड वांट ऑफ योर टारगेट मार्केट, योर कस्टमर, एंड सेटिस्फाई देम बेटर देन योर कंपटीटर, और अपने कंपटीटर से अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जांपल डेल, डेल कंप्यूटर की पहली कंपनी थी जिसने आके क्या कहते हैं कस्टमाइजेशन की थी। पहले आईबीएम वगैरह बनते थे, कंप्यूटर बने बनाए आते थे, वहीं चूज करते थे। डेल ने कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर दी कि आपने जो सा पीसी खरीदना है, जो रैम लगवानी है, जो मदरबोर्ड लगवाना है, जो स्पीकर लगवाने हैं, जो हार्ड डिस्क लगवानी है, कस्टमाइज करके देंगे, आपको प्रोडक्ट बना के देंगे। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास आ जाता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। The idea that company marketing decision should consider consumer want and company requirement, consumer long run interest and society long run interest। एक ऐसा आइडिया जिसमें कंपनी के डिसीजन जो है उनको कंसीडर करना चाहिए कंज्यूमर की वांट्स को, ठीक है, कंपनी की जरूरियात को, ओके, कंज्यूमर के लॉन्ग रन इंटरेस्ट को, लंबे अरसे के फायदे के बारे में सोचना चाहिए, और सोसाइटी के लंबे अरसे के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। यही नहीं कि प्रोडक्ट जो है कुछ अरसा फायदा दे खत्म, नहीं, कंसिस्टेंट रिलायबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एडिडास is one of the top leading sportswear company in the world. Adidas is committed to manufacture its product that could be reused over and over again. Adidas एक बहुत ही जो फेमस वर्ल्ड के अंदर स्पोर्ट्सवेयर की एक लीडिंग ब्रांड है, जो कि कमिटेड करती है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जिनको आप रीयूज कर सकते हैं अगेन अगेन, यानी कि उसके जो अपैरल्स होते हैं वो आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप, जिसके लिए हमें देखना पड़ता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, कस्टमर के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए निज़ाम चलाना। ठीक है, द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं द ओवरऑल प्रोसेस, एक मुकम्मल अमल, ऑफ बिल्डिंग बनाने की एंड मेंटेनिंग बरकरार रखने की प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, एक मुनाफाबख्श कस्टमर के साथ ताल्लुकात बनाने की, बाय डिलीवरिंग, उनको पहुंचाना सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, मीन्स कि उनको बेहतरीन वैल्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज फराहम करना जिनसे उनको सेटिस्फैक्शन भी मिले और उनकी नीड्स एंड वांट्स पूरी हो, तब भी कस्टमर के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। हियर आर 5 वेज टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप एंड कीप देम कमिंग बैक। 5 तरीकेकार हैं कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने के और उनको वापस आने के लिए तैयार करने के लिए, कि हर वक्त आपकी ही कंपनी के प्रोडक्ट वो खरीदें। नंबर 1, कम्युनिकेट, राब्ता रखें हमेशा। As a key to any good relationship, communication is an essential way to build customer relationship। कोई भी ताल्लुकात बनाने का जो मेन की होता है वो होता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक इसेंशियल वे है कस्टमर के साथ ताल्लुकात बनाने का। आप उनको मैसेज करें, बार बार प्रमोशन करें, ईमेल्स करें, अपने नए प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करते रहें, ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन बरकरार रहे। एक्सीड एक्सपेक्टेशन, यूर कस्टमर एक्सपेक्ट ग्रेट प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम यू। कस्टमर की उम्मीदों से बढ़ के उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज दें। वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उनको अच्छे प्रोडक्ट देंगे, उनकी उम्मीद से बढ़ के अच्छे प्रोडक्ट दें। आस्क फॉर फीडबैक, कस्टमर से फीडबैक लें, उनकी राय मांगें कि उनको प्रोडक्ट कैसा लगा और फिर उसमें इंप्रूवमेंट लेके कनेक्ट, उनके साथ डेली कनेक्ट रहें। शो एप्रिसिएशन, उनको एप्रिसिएशन दें, उनको थैंक यू करेंगे, वो आपके लिए, आपके प्रोडक्ट को देखने के लिए, खरीदने के लिए आए हैं, एप्रिसिएशन जाहिर करें। आफ्टर प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज फराहम करें, जैसे लोग एलईडी बेचते हैं और फ्री सर्विसेज देते हैं कि घर आके लगा भी देंगे, ठीक है, इस तरह की सर्विसेज फराहम करें, तो इस तरह से आप शो एप्रिसिएशन दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके बाद कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर। हमने कस्टमर के लिए, कस्टमर की नीड जानी, वैल्यूज जानी, उनके लिए प्रोडक्ट बनाए। ओवरऑल पहले जो फर्स्ट 4 स्टेप्स जो होते हैं मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर, वो इन्वॉल्व होते हैं बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप बाय क्रिएटिंग डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, कि कस्टमर को हमने सुपीरियर प्रोडक्ट और वैल्यूज फराहम करने हैं। द फाइनल स्टेप इन्वॉल्व कैप्चरिंग वैल्यू इन रिटर्न इन फॉर्म ऑफ करंट एंड फ्यूचर सेल, मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट। अब जो फाइनल स्टेप्स होता है हमारा मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर, वो होता है कि कैप्चर वैल्यू इन रिटर्न, कस्टमर से वैल्यू यानी कि प्रॉफिट हासिल करने इन रिटर्न में करंट और फ्यूचर की सेल के ऊपर, कि अभी भी और फ्यूचर में भी वो आपके पास आते रहें और आपको मुनाफा देते रहें। क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी, अब कस्टमर
से आपको जब वैल्यू रिटर्न करनी है, प्रॉफिट हासिल करना है, तो सबसे पहले आपको क्रिएट करना है कस्टमर लॉयलिटी, कस्टमर को वफादार बनाना है। क्रिएट कस्टमर डिलाइट बाय प्रोवाइडिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, इन रिटर्न दे रिमेन लॉयल एंड टॉक फेवरेबल टू अदर विच प्रोड्यूस वैल्यू फॉर कंपनी। कस्टमर को खुश करें अपने प्रोडक्ट से, उनको सुपीरियर वैल्यू, सुपीरियर प्रोडक्ट फराहम करें। इनके रिटर्न में कस्टमर आपके साथ लॉयल रहेगा और फेवरेबल टॉक करेगा, वर्ड ऑफ माउथ करेगा, पॉजिटिव दूसरे कस्टमर को भी आपके लिए बताएगा और वो भी आपके पास आएंगे। क्रिएट कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को बरकरार रखेंगे, वो आपको कभी छोड़ के ना जाए। इंश्योर कस्टमर रिटेंशन बाय स्पेशल ऑफर सो दे प्रोवाइड योर वैल्यू लाइफ टाइम। उनको स्पेशल ऑफर दें जब कस्टमर आपके पास आए, तो उनको जैसे बाय वन गेट वन फ्री होता है, कोई जो आपके सुप्रीम कस्टमर्स होते हैं उनके लिए कोई सेल लगा देना, कोई डील लगा देना, ताकि वो आपके पास बार बार आए और लाइफ टाइम के लिए आपके कस्टमर बन जाए। ये हमारे पास कस्टमर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर हो गया। फाइनली स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का दायरा कितना है, ठीक है। द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज डिटरमिन्ड बाय मार्केटिंग ऑफरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो स्कोप है मार्केटिंग का वो डिटरमिन किया जाता है कि मार्केटिंग ऑफरिंग क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या ऑफर कर रहा है मार्केट के अंदर, क्या प्रोडक्ट हैं, क्या सर्विसेज हैं, क्या चीज़ें हैं जो वो फराहम करता है। मार्केट ऑफरिंग इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडिया, पर्सन, प्लेस, इंफॉर्मेशन सेक्टर। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचा जाता है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत कुछ बेचा जाता है। गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, आइडियाज़ हो गए, पर्सन हो गए, प्लेस हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई, एक्सेट्रा। और यही मार्केट की स्कोप को डिफाइन करते हैं। अब ये क्या क्या हो सकते हैं प्रोडक्ट? प्रोडक्ट हमारे पास ऑटोमोबाइल हैं, गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, फोन्स हैं, बुक्स हैं, लैपटॉप्स हैं और एनी फिजिकल आइटम। कोई भी ठोस चीज़ जो होगी वो हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ जाएगी। दूसरी हमारे पास सर्विसेज हैं, सर्विसेज ठोस चीज़ें नहीं होती, ठीक है। ये बेसिकली बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको फराहम की जाती हैं। बैंकिंग सर्विसेज, आप वहाँ पे पैसे रखते हैं। एयरलाइन सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डिलीवरी एंड अदर बेनिफिशियल एक्टिविटी, ठीक है। एक्सपीरियंस, इमोशनल, सैड, गुड इन्वायरमेंट टू गिव सर्टेन एक्सपीरियंस। आपको इंटरटेनमेंट के नाम पे मूवीज़ बेची जाती हैं जिनसे आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। मुख्तलिफ तरह के एक्सपीरियंस आपको बेचे जाते हैं। प्लेस, आपको जगह बेची जाती है। पार्क, होटल्स, नैन लोकेशन लाइक मरीन, अरान, आप वहाँ पे समर वेकेशन के लिए जाते हैं। टूरिज्म का कारोबार स्टार्ट है। शादी हॉल बेचे जाते हैं, किराए पे दिए जाते हैं, रेंट पे दिए जाते हैं, इनका कारोबार चलता है। इन्फॉर्मेशन बेची जाती है, विकीपीडिया, यूट्यूब, मैगजीन्स वगैरह सब पे इन्फॉर्मेशन बेची जाती है और आपको इन्फॉर्म किया जाता है और इनके जरूर अर्निंग की जाती है। आइडिया, इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट थ्रू इंटरनेट और मैगजीन सेक्टर। फाइनली ऑर्गेनाइजेशन, शेयर्स बेचे जाते हैं कॉमन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। लोग शेयर्स खरीदते हैं, मुनाफा कमाते हैं, फिर शेयर बेचते हैं जब लॉस हो रहा होता है। इस तरह से पैसे अर्निंग की जाती है। तो ये चीज़ डिफाइन करती है कि मार्केट में ऑफर क्या किया जा रहा है, वही स्कोप ऑफ मार्केटिंग होती है। यहीं पे हमारा आज का जो पहला लेक्चर है वो एंड होता है। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।